हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। तो दोस्तों, पिछली जो स्टैटिक जीके की क्लास थी उसमें हमने बुक्स एंड ऑथर्स में जो जाना था हमने ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा के बारे में। तो सारे के सारे वो भी इंपॉर्टेंट थे। और आज की जो स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास है, इस क्लास में हम भारत के प्रमुख आयोग यानी कि मेजर कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत के कुछ प्रमुख आयोग हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और सारे के सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि किस आयोग का गठन कब हुआ और किस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। डिटेल में इनके बारे में हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सभी आयोगों के अध्यक्ष के बारे में और इनका गठन यानी कि स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो कमीशंस होते हैं, आयोग होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो भारत में मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, और दूसरी होती है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि गैर संवैधानिक निकाय या संस्था कह सकते हो आप इसे। तो दोस्तों, मैंने दो पार्ट में भारत के जो कमीशंस हैं, आयोग हैं, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकाय, और दूसरा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, या फिर इन्हें वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब यानी कि कानूनी, वैधानिक मतलब विधि के द्वारा, कानून के द्वारा जो बनाई गई हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चार ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि कौन सा संवैधानिक होता है। संवैधानिक होगा तो उसके पास क्या क्या खास बात होंगी। अब देखो, एक बात समझनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, संवैधानिक निकाय होते हैं मेंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इन्हें मेंशन किया हुआ होता है, मेंटेन किया होता है, इनके बारे में संविधान में लिखा होता है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख, जिनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, उनको संवैधानिक निकाय कहते हैं। जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकायों का वर्णन संविधान में नहीं होता, यानी कि सरकार इन्हें विधि या कानून बनाकर बाद में एस्टेब्लिश करती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि संवैधानिक निकाय जो होंगे उनका वर्णन संविधान में होगा, जबकि गैर संवैधानिक निकाय का वर्णन संविधान में नहीं होता है। दूसरी बात करें तो संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि स्वतंत्र होते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते, किसी के अधीन काम नहीं करते। उन्हें संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की गई होती है, तो इनके पास शक्तियां भी अधिक होती हैं यानी कि मोर पावर्स होती हैं। तो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी। जैसे कि मैं बात करूं आपसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संघ लोक सेवा आयोग, तो वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर काम नहीं करती, किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती, और वो जो भी काम करती है उसके पास अपनी स्वयं की पावर है, उसे किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना होता। तो एक तो इनके पास स्वतंत्रता होती है और दूसरा शक्ति अधिक होती है किनकी अपेक्षा? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक की अपेक्षा। अब इनकी बात करें, पहली बात क्या है इसमें कि ये संविधान में उल्लेखित नहीं है यानी कि इनका वर्णन संविधान में नहीं है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती या किसी ना किसी के अंडर में वर्क करती हैं। और तीसरा जो अंतर है इसमें कि इनके पास, इनकी अपेक्षा यानी कि संवैधानिक संस्थानों की अपेक्षा, संवैधानिक निकायों की अपेक्षा इनके पास कम शक्तियां होती हैं। तो ये तो मुख्यतः अंतर थे। तो अब जो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकायों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे निकाय जिनका उल्लेख या वर्णन संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें निर्वाचन आयोग, या जैसे आप चुनाव आयोग भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुनील अरोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है। इस क्लास में दोस्तों हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ पॉइंटों पे नजर डालना काम है। डिटेल में हम पॉलिटिकल की क्लास में इनके बारे में जानेंगे। आगे बात करें, दूसरा है सेकंड हमारा संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि जिसे आप यूपीएससी कहते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई वो 1950 में हुई, लेकिन इससे पहले भी लोक सेवा आयोग था जिसकी स्थापना
1926 में हुई थी। तो लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर 1950 में पुनः स्थापित किया गया। तो आपसे पूछे कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1950 में। और पूछे लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1926। ठीक है दोस्तों, इस किस आर्टिकल में, तो 315 में। ऐसे ही राज्य का भी लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद सक्सेना। कौन है दोस्तों, अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वित्त आयोग, किसमें रखा गया है, आर्टिकल 280 में। कब स्थापना हुई थी, तो 1951-52 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहला वित्त आयोग बनाया गया, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, और वो कौन से नंबर के हैं, तो 15वें। इससे पहले 14वें रहे थे YV रेड्डी। तो वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 338। कब स्थापना हुई, 1990 में। अध्यक्ष कौन है, रामशंकर जी। तो मिस्टर रामशंकर जी इसके प्रेजेंट में कौन है, अध्यक्ष हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 338A, यानी कि ए पार्ट में। स्थापना कब हुई, 2003 में। आगे बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साई। आगे बात करें दोस्तों 6 नंबर है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसकी किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 338 के बी पार्ट में। स्थापना कब हुई, 1993 में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान, भगवान लाल साहनी। लेकिन दोस्तों आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है कि ये जो इस आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1993 में हुई है, लेकिन ये स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि 102वां संविधान संशोधन किया गया, और वो कब हुआ, 2018 में, जिसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये थी हमारी मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इनके अध्यक्ष और इनका गठन। तो आपको एक बार ध्यान में रख लेना है कि कौन से किसके अध्यक्ष हैं और किसकी स्थापना कब हुई है। अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि इनका वर्णन संविधान में नहीं है, इनके पास पावर्स भी इतनी नहीं होती जितनी संवैधानिक संस्थाओं के पास होती हैं, और ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, किसी न किसी के अंडर में काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करें योजना आयोग या नीति आयोग। तो दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके योजना आयोग को क्या कर दिया है, नीति आयोग। तो अब आपको याद रखना है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 1 जनवरी 2015 में। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भी पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। तो अब वर्तमान में कौन होंगे, तो नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। दो चीज और पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन बने हैं यहां से कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार। और नीति आयोग के सेक्रेटरी यानी कि सीईओ, तो वो कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देते हो, वहां ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है और एक बार में याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो महिलाओं के लिए आयोग है, ये कब बनाया गया, 1992 में, 1992 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों, रेखा शर्मा। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम हो। तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों सैयद गौहरुल हसन रिजवी, सैयद गौहरुल हसन रिजवी। नेक्स्ट बात करें हम
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानव के अधिकारों के लिए ये कमीशन है, आयोग है। इसकी स्थापना भी कब हुई? 1993 में। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं HL दत्तू। तो ये एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है दोस्तों। HL दत्तू वो इसके अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट कमीशन के। आगे बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की एक संस्था है, आयोग है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसके अध्यक्ष हैं संजय कोठारी। तो ये कब अपॉइंट हुए हैं? 25 अप्रैल 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं, विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं, तो अध्यक्ष बोल लो, एक ही बात है दोनों। संजय कोठारी की नियुक्ति कब हुई है? तो 25 अप्रैल 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। आगे बात करें, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप CBI भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में, 1963 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लास्ट, केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि जिसे आप बोलते हो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी नए अपॉइंट हुए हैं अभी, विमल जुल्का। इनकी अपॉइंटमेंट कब हुआ है? मार्च 2020 में ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों बॉडीज के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी संवैधानिक संस्था है, कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। दोनों का अंतर भी आप स्पष्ट कर पाए होंगे। सारे के सारे ही जितने मैंने आपको बताए हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको स्थापना वर्ष और अध्यक्ष, ये दो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि कौन सी संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी संस्था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और दोस्तों हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।